मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज आपके सामने बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेके मैं आ रहा हूँ। ये विषय कुछ और नहीं है। बिहार में लगभग हो रहे 3 दिन से जो लगातार कांड हो रहे हैं उनको लेकर के है। ये उनको लेकर के चर्चा है। पहले तो प्रणाम अमित जी, तुषार जी, लक्ष्मण जी, आप सभी भाइयों को जो लोग जुड़ते जा रहे हैं प्रणाम। 2 दिन पहले गोपालगंज के हथुआ में एक रूपनचक में जो हत्या हुई, आप लोगों ने इसको देखा और ये आपको बताता चलूं कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं से एक आरोप लगा हमारे दल के एक विधायक पर, उनके परिवार पर। सबसे बड़ी अहमियत वाली बात मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार के लोगों में न्याय नहीं होता तो पुलिसिया कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती। सरकार ने अपनी कार्रवाई की, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, और नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाना, तेजस्वी जी का ये आरोप लगाना, लगभग 2 दिन से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। 2 दिन से लगातार ब्राह्मणों के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। तेजस्वी जी अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक अकाउंट से, जितने भी उनके सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रणाम शोभित बाबू, अरविंद जी नमस्कार। कहीं ना कहीं से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। आप सभी मेरे भाई हैं, सब नए नवयुवक हैं, ज़्यादातर मेरे साथ नवयुवक ही जुड़े हुए हैं। आप सबको याद दिलाना चाहता हूं 1990 का वो दशक, 1990 का वो दशक आप याद करिए जो 2005 तक चला था, जहां बिहार में न रास्ते थे, न बिहार के थानों में पुलिस, और न ही कोई आपकी सुनवाई करने वाला था। ये सोशल मीडिया भी नहीं थी, ये पेपर भी नहीं थे, और अगर कुछ था भी तो वो ना के बराबर था। आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग मेरे साथ हैं, आपसे पूछता हूं, आज आपको कोई समस्या होती है, आप थाने पहुंच जाते हैं। आज आपको कोई समस्या होती है, आप एसपी के पास चले जाते हैं, आप डीएम के पास चले जाते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। एक समय ऐसा भी था जब इसी बिहार में पुलिसिया ताकत का कहीं नामो निशान नहीं था। सत्ता थी, सत्ता चलाने वाले लोग थे, लेकिन जो लोग सत्ता चला रहे थे खुद वही अपराध करते थे, या यूं कहिए कि अपराधी सत्ता चला रहे थे। तेजस्वी जी की आज जो मामला चल रहा है, मैं उससे बहुत दुखित हूं। एक परिवार के 3 लोग की हत्या हुई है। मैं सबको और ये उम्मीद करता हूं कि सबके साथ न्याय हो, क्योंकि न्याय की सरकार है, सुशासन की सरकार है। यहां न्याय ही चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिले। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की सरकार पे, जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन सरकार पे हमला करना तेजस्वी जी का ठीक नहीं है। यदि उनको हमला करने का ही शौक है, यदि उनको हमला करने का ही शौक है तो जाति पर हमला न करें, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि 1990 का वो दशक था, 2005 तक। आपको पता है एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार होते रहे उसी बिहार में। श्री बीबी विश्वास के साथ उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, कोई रपट लिखने वाले नहीं थे, क्योंकि ये घिनौना काम करने वाला उनकी पार्टी के एक विधायक का लड़का था। पूरा बिहार जानता है, तेजस्वी जी को नहीं पता ये बात।
और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये तो छोटी सी चीज़ हुई। उनके दशक में बिहार में जहानाबाद में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, पूरा बिहार जानता है। शायद इसमें कुछ लोग नए हैं जिनकी उम्र 20 के से, हाँ, जिससे 20 विधायक जो है 20 लोग मारे गए थे 1990 के दशक से। अरवल का कांड ले लीजिए, जहानाबाद का कांड ले लीजिए, गया का कांड ले लीजिए, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। कौन से, आज तेजस्वी जी सुशासन की बात करते हैं, भूल गए वो अपने सुशासन को। वो बार बार कहते हैं कि जंगल राज की याद मत दिलाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर फिर तेजस्वी जी अगर आप सत्ता में आए तो आपका परिवार वही करेगा, ये तय है। अगर आपको इतना ही मोह था, आज आप 2 महीने से दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों के बारे में आपने क्या सोचा? बिहार के लोगों के बारे में तेजस्वी जी आपने क्या सोचा? आप 2 महीने से दिल्ली में बैठे हुए थे, आपने 5 रुपये अपना खर्चा नहीं किया है अपने पॉकेट से। आज के समय में बिहार के सबसे धनवान व्यक्तियों में आप गिने जाते हैं। फिर तेजस्वी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा कि आपके परिवार के साथ एक व्यक्ति जुड़ा था, एक ब्राह्मणी जुड़ा था। कहीं ना कहीं से झारखंड में उसकी लाश पाई गई थी और कहीं ना कहीं से वो उंगली आप तक उठी हुई थी। आप लोग वो दिन भूल गए इतनी जल्दी? ये नामुमकिन चीज़ है। नीतीश कुमार पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं सुन रहा था, आज तेजस्वी जी ने एक बात कही कि नीतीश कुमार पैसा लेते हैं। नीतीश कुमार अगर पैसा लेते तो नीतीश कुमार के पास पैसे की कमी नहीं रहती और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता कमज़ोर स्थिति में नहीं रहते। ये आप जान लें। हम लोग आज भी बेदाग हैं। सत्ता हम लोग की आज भी बेकार है। और आप एक चीज़ जान लें कि अगर न्याय नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप 2 महीने तक बिहार में नहीं आए और आज सवेरे आप चले गए हॉस्पिटल देखने। ये सत्ता, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है तेजस्वी जी। आप कूटनीति कर रहे हैं। आप फिर जानते हैं कि मेरे साथ वही यादव भाई और वही मुस्लिम भाई आपके साथ आएंगे। फिर वही आप गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं। अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए आप दुनिया का वो हर काम करना चाहते हैं कि आपको आपकी सत्ता वापस मिल जाए। लेकिन याद रखिए, ये बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई है। लगातार ब्राह्मणों पे मैं ये देख रहा हूं कि लगातार ब्राह्मणों पे वार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जगह जगह ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं। क्यों? सारे गुनाहगार ब्राह्मण हैं। आपने हमेशा से टारगेट पे लिया है। ब्राह्मणों की तो गलती सिर्फ इतना है कि वो ब्राह्मणों के कुल में पैदा हो गए। आपके घर में जो पूजा कराते हैं, आपके मंदिरों में जो पूजा कराते हैं, जो आपके घर की शुद्धि करते हैं, उनसे आपको दुख है, उनसे आपको रोष है। उन्हीं ब्राह्मणों ने आपका बिगाड़ा है। जो लोग आज जजमानी का काम करते थे, जो घरों में पूजा पाठ कराते थे, आज वो भूखे मर रहे हैं। आप उनको जाके देखिए। गंदी राजनीति कर रहे हैं आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपके पास फुर्सत मिल गई? कल से लगातार आप लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि अगर गुनाह हुआ है तो गुनाहगार को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन पूरे जनता दल यूनाइटेड पे उंगली उठाना बहुत बुरी बात है। आपको पता है 1990 से 2005 तक भी पूरे बिहार में 50,000 हत्याएं हुई थी। इसका रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 50,000 हत्याएं हुई थी पूरे बिहार में 1990 से 2005 तक। तब आप कहाँ थे? अपने पिताजी से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे आपकी बात का। IAS अधिकारी के साथ 2 साल तक रेप होता है।
उसकी पत्नी के साथ। आपके परिवार के लोग लगातार रेपों में जुड़े रहते हैं। इंजीनियरों को उनके अपने साइड पे मार दिया जाता है। आप किसकी बात करने चले हैं? आप धोखा दे रहे हैं। फिर पूरे बिहारियों को फिर आप धोखा देने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये नीतीश की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है। भटकाइए मत, कोई भटकने वाला नहीं है। भ्रम की स्थिति में मत रहिए तेजस्वी जी। मैं चैलेंज देता हूं आपको। आप युवा जरूर हैं, लेकिन युवाओं का विजन अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। किस मुस्लिम का भला किया है आपने? किस यादव का आपने भला किया है? जिन यादवों को आप भड़का रहे हैं, किस यादव का आपने भला किया है? दिखाइए। आपने सिर्फ अपराधियों का भला किया है, अपना बनाया है, पैसा बनाया है। इतने घोटाले बिहार में किए गए थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन गुनाहों का रिकॉर्ड नहीं है। आपके गुनाहों का रिकॉर्ड कहीं नहीं है। आपके यहाँ लोग थानों में जाने से डरते थे, लोग रास्ते पर चलने से डरते। आप जंगल राज की याद दिलाते हैं। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार पैसा लेते हैं। एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति इतने दिन बाद पूरे बिहार को मिला है जिसने बिहार का नक्शा बदल दिया। नहीं तो बिहारी कहने में हमको शर्म आती थी, मुझे शर्म आती थी। मैं दूसरे की क्या बात करूं? और आप कहते हैं कि नीतीश पैसा लेते हैं, पैसा लेके मर्डर कराते हैं। आप लाइव होकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे यादव जाति को बरगला रहे हैं। आप कहते हैं कि बार बार हमको जंगल राज की याद दिलाते हैं। अरे आप खुद जंगल राज में हैं। आप और आपके भाई दोनों लोग मानसिक विकार से भरे हुए हैं। आप लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। भला करने वालों का जज्बा होना चाहिए, भला करने वालों का जोश होना चाहिए। आपके पास जोश नहीं है तेजस्वी जी। मैं आपको सरेआम कहता हूं, चैलेंज देता हूं कि ब्राह्मणों को अगर गाली दीजिएगा और ब्राह्मणों के ऊपर अगर प्रहार करिएगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। पूरे बिहार के ब्राह्मण आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप भूल जाइएगा अपनी पार्टी को भी। आज आपने उस आग को भड़काने की कोशिश की है। वो ब्राह्मण जब तक जजमान है तब तक चुप है, जब तक वो पूजा कराता है तब तक चुप है, वो आपको आशीर्वाद देता है। लेकिन आप, स्वाभाविक है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्रिमिनल हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पैसा लेते हैं। आज आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है पैसा लेते हैं। भ्रम में मत रहिए, नीतीश कुमार के पास पूरा राज पड़ा है और 10 लाख 20 लाख रुपए लेने वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। ये चोरी आपने की है, इसलिए आपके दिमाग में वही भरा है। नीतीश कुमार ने चोरी नहीं की है। जिस आदमी ने पूरे बिहार का भला किया, जो लीपापोती, जो पाप आप लोगों ने आप करके गए थे, हम उस पाप को आज भी भर रहे हैं। उस पाप को जो आपके पिताजी ने, आपके परिवार ने मिलकर किया था, उस पाप को हम लोग आज भी हम लोग उस पर लीपापोती कर रहे हैं। आज उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बिहारियों की स्थिति, जो आज बिहार इतने बाहर है 15 सालों से, पता है क्यों? क्योंकि 15 साल से वो बाहर चले गए थे। आप लोगों ने बिहार को ऐसा बना के रख दिया था कि बिहार में बिजली पानी तो दूर की चीज़ है, कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बिहार को एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिला जिसने अपनी ईमानदारी के बल पे पूरे बिहार को खड़ा कर दिया। आज हम कहते हैं फक्र से हम बिहारी हैं। अरे शर्म करिए, शर्म करिए। आपको चैलेंज देता हूं, आप आइए, अगर आपको तर्क करना है तो मेरे साथ बैठ के करिए, गाड़ी में बैठ के नहीं। अब लाइव आकर के, फोन में लाइव आकर के यादव भाइयों को बेवकूफ़ बनाते हैं, यादव भाइयों को। कल जो व्यक्ति माले में था, आज कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे दल में है, इसलिए कि लोगों को बरगलाया कैसे जाए, लोगों को भड़काया कैसे जाए। भड़काइए मत। 15 सालों में जो आप लोगों ने बेच खाया था अंग्रेजों की तरफ बिहार को, हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। हम लोग उसको एक एक तिनका करके कर रहे हैं। किसी जदयू के किसी भी नेता के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आज एक हत्या हो गई है, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, किसी की लाश पर राजनीति कर रहे हैं।
छी 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 छी, धिक्कार है आपको। राजनीति करना है तो सरेआम करिए, उस पैसा दीजिए, बड़े से बड़े वकील को खड़ा करिए उनके साथ में। गंदी राजनीति कर रहे हैं। नीतीश ने मरवाया है, नीतीश की दुश्मनी है। कुछ भी होगा तो नीतीश पर आप आ जाएंगे। बिहार के रास्तों को तो आप लोगों ने बेच खाया था, ईंटें नहीं थे बिहार के रास्तों में, आज चमकता है। फर्क यही है कि आज चमकता है। बिहार के रास्तों में ईंट नहीं थी, लोग 4-4 घंटा आते थे, आप भ्रम में हैं। अरे बिहार को एक भगवान मिल गया नीतीश कुमार के रूप में, ये भ्रम में हैं तेजस्वी जी। आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। और आप गाली दिलवा रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे हैं। ब्राह्मण अगर जाग गया तो परशुराम है, याद रखिएगा। ब्राह्मणों को गाली मत दिलवाइए। जब हम जोश में आएंगे ना तो सब कुछ भूल जाना होगा। आग मत लगाइए आप, जातिवादी आग लगाने की कोशिश मत करिए। आज यादव भी मेरा भाई है, वो मुस्लिम है, वो भी मेरा भाई है। जातिवाद की आग में 15 साल तक झोंक करके आप लोगों ने बिहार का कुछ अच्छा नहीं किया। बिहार को आपने लूटा है। किसी यादव भाई को 5 रुपये नहीं मिला। दिखाइए किसी को दिखाइए, कोई आके कह दे किसी यादव भाई का कुछ भला हुआ हो, किसी मुस्लिम भाई का कुछ भला हुआ हो। आपने किसी का भला नहीं किया है, लोगों को अपराधी बनाया है, लोगों को लूटने का काम किया है। कुछ अच्छा करिए। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है भड़का करके। आपकी स्थिति तो अंग्रेजों जैसी हो गई है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते थे, और वही पॉलिसी आपके अंदर है। जातिगत लड़ाई करके किस तरह से हम इसका फायदा उठा सकते हैं, यही आपकी रणनीति है। बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था, आप यादव भाइयों को जगा रहे थे। लड़ाई तो आप चाहते ही यही है कि अगर हत्या हुई है तो स्वाभाविक है। आप न्याय दिलाने का काम करिए। आप न्याय क्यों नहीं दिलाते हैं? न्याय दिलाना लड़िए, उनका केस लड़िए, बड़े से बड़े बैरिस्टर को खड़ा करिए, वकील को खड़ा करिए, सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा करिए, लेकिन आग मत लगाइए। नीतीश कुमार पर आप कह रहे हैं कि आपके अध्यक्ष जी लिखित रूप से दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने सबका अपराध खत्म कर दिया, जो अपराधी हैं उनका अपराध खत्म हो गया, अब केस नहीं है बिहार में। बिहार में लोगों के ऊपर केस नहीं दर्ज होते हैं। जाके थानों की स्थिति देख लीजिए, थानेदार डरते हैं। एक आम आदमी भी अगर चला गया किसी थाने में तो संग संग उस पर कार्रवाई होती है। किसी नेता की नहीं सुनी जाती है, हर अधिकारियों की चलती है। अभी मैं आज की बात कर रहा हूं कि मुन्ना तिवारी जी को गोली मारी गई है। जो भी हो, गोपालगंज में एक हत्या हुई है, स्वाभाविक है। अब आप क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए, जाइए उनके घर, पूछिए उनके घर में। बेवकूफ़ मत बनाइए किसी को। पब्लिक को आप बहुत बेवकूफ़ बना लिए। बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम आपने बहुत कुछ किया है। अगर आपको कुछ करना है तो अपनी सच्चाई को प्रकट करिए। जितना रुपया आपको मिल गया है, जितना रुपया आपके पास है, वो रुपया छोड़ दीजिए, छोड़ के बाजार में आइए। कितने घोटालों में आपका नाम है। बिहार के हर विभाग को आप लोगों ने लूटा था। न राशन कार्ड थी, न व्यवस्था था, न थाना थी, न पुलिस था, न रोड थी, न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य थी। क्या क्या जोड़ना चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं था। कोई एक मुस्लिम भाई दिखाइए, एक मुस्लिम भाई को दिखाइए आपकी सरकार में, आपके राज्य में जिसका भला हुआ हो। किसी एक यादव भाई को दिखाइए जिसका भला हुआ हो। आप पक्षपात लेते हैं। नीतीश कुमार किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। मैं जाके कहूँ कि अगर मेरे लिए करिए तो नीतीश कुमार कभी मेरा पक्ष नहीं लेंगे। बोलेंगे कि एक संगठन के कर्मी हो, कर्मी की तरह रहो। अगर तुम गलत हो तो निकाल दिया जाएगा। आपके राज्य में नहीं होता था। आपके राज्य में आपके विधायक रेप करते थे, आपके सांसद रेप करते थे। विधायक भूल गए समय, वो आप भूल गए। गाड़ी में लाइव आकर के आप लोगों को कानून समझाते हैं। कानून मत समझाइए। देश, एक चीज़ जान लीजिए, यादव भी मेरे भाई हैं, मुस्लिम भी मेरे भाई हैं। जाति पाति की लड़ाई लगा करके ब्राह्मणों को गाली दिलवा करके आपका भला नहीं हो सकता है। आज एक चीज़ अच्छी तरह से आज
आज गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कैसे चल रही है, गवर्नेंस आपको दिखाई दे रहा है, लोगों की हाड़ कांप जाती है सोचने में। इतना आसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति बोल रहा है जो खुद ही कुछ नहीं किया, जो कुछ किया होता तो बोलता। आपको सिर्फ चाहिए कि दोबारा सत्ता किसी तरह से मेरे हाथ में आ जाए। आपको सत्ता चाहिए, बताइए एक लिस्ट निकालिए 100 लोगों की कि इतने मुस्लिमों को मैंने रोजगार दिया है, इतने यादव भाइयों को मैंने रोजगार दिया है, दिखाइए। नहीं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में आज भी है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। आप इस महामारी में कितने लोगों की मदद आपने की है। हवाई बातों से किसी का भला नहीं होता है। 15 साल जो पाप आपके परिवार ने किया था, हम उस पाप को आज भी ढो रहे हैं। एक विभाग को आज लोग विभाग का नाम जानते हैं। लोग पूछते हैं कि आपका राशन कार्ड कैसे बनेगा, लोग पूछते हैं कि मैं थाने में कैसे जाऊंगा, लोग पूछते हैं मैं बीडीओ के पास कैसे जाऊंगा। आपके समय में तो लोग अपने घर से नहीं निकलते थे। किसी को कोई मार भी दिया जाता था तो डर के थाने में नहीं जाता था, और थाने में जाता भी था तो केस नहीं दर्ज होता था। भूल गए, इतनी आसानी से भूल गए। भ्रम की स्थिति मत लाइए। नीतीश कुमार पे गलत आरोप लगाना, अगर कोई व्यक्ति गलत होता तो पहले तो विवेक शुक्ला खुद ही उसका साथ नहीं देते। आपको नहीं पता है, हम लोग ईमानदार हैं, बेईमान नहीं हैं, बेईमानी का पैसा नहीं खाते हैं, दलाल नहीं हैं, दलाली नहीं करते हैं। आज पता है, सारा दम अधिकारियों के पास है बिहार में। जो चाहते हैं वो, जो अधिकारी चाहेंगे वही होगा। आपके समय में तो विधायकों के पास बागडोर रहती थी, जिसको फ़ोन कर देते तो छूट जाता था। सांसदों के पास बागडोर रहती थी, मंत्रियों के पास बागडोर रहती थी। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज भी याद करिए वो चंपा विश्वास का वो कांड। 2 साल तक आपके विधायक के बेटे ने उनके घर में उनका रेप किया, उनका बलात्कार किया, उनके पूरे परिवार का बलात्कार किया। छी 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 छी, घिन्ना आती है। और आप कहाँ था आपकी सत्ता कहाँ थी? फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपके राज्य में 4 से 5 नरसंहार हुए। अरवल में नरसंहार हुआ, जहानाबाद लक्ष्मी शंकर बिघा नरसंहार हुआ, बाथे हत्याकांड हुआ, गया में हत्याकांड हुआ। कहाँ थे आप? भूल गए, हर चीज़ भूल गए इतनी जल्दी। तब आप ये नहीं देखते थे कि यादव मरता है कि मुस्लिम मरता है। आप समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। किसी मुस्लिम किसी यादव का भला आपने किया है? नीतीश सरकार आज मुस्लिम यादव देख करके किसी को काम नहीं देती है, ये जान लीजिएगा। देख के जिसको ज़रूरत है उसको जगह मिलती है, उसको काम मिलता है। और दूसरी बात कि यदि कहीं गुनाह हुआ है तो गुनाहगार को उसकी सज़ा मिलेगी, जिसने भी किया है। लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करना, सबको गाली दिलवाना बंद करिए। बिहार की जनता ये बहुत अच्छी तरह से देख रही है। ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। कभी आप गए हैं बिहार के राष्ट्रपति बिहार से जो गए, पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप गए कभी उनके घर? बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। अच्छे व्यक्तियों के आप घर पे नहीं जाते हैं, वहाँ जाके उनका दर्शन करके नहीं आएंगे, उनका नमन करके नहीं आएंगे। आपको सिर्फ अपराधी दिखते हैं, अपराधी। और हमारे राज्य में, हमारे नहीं, जनता के राज में, ये जनता का राज है, हमारा नहीं है। यहाँ हमारी नहीं चलती है। कोशिश करिए, ये जातिवाद का खेल बंद करिए, मत करिए जातिवाद। घिन्ना आती है इससे। आप जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं लोगों को, इससे घिन्ना आती है। हर जाति के लोग हमारे भाई हैं, हर जाति के लोग हमारे भाई हैं। हम सबसे जुड़े हुए हैं। पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं।
आज की युवा पीढ़ी आपके भ्रम को नहीं आपको समझती है। आप साफ सुथरी राजनीति करिए, जनता आपको खुद चुनेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी साफ सुथरी छवि को शुरू करिए, साफ सुथरी राजनीति करिए। आप आज इतनी छोटी सी बात कह रहे थे, हमको शर्म आ रही थी, हमको शर्म आ रही थी। आपने कहा था हमको शर्म आ रही थी, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार 10 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं। शर्म नहीं आती है आपको बोलते हुए? आप इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको एक दमदार बात बोलना चाहिए, छोटी छोटी बात नहीं बोलना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी चीज है कि हम उस जंगल राज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है लोग बिहार में जाते नहीं थे, बिहार में लोग शादियां नहीं करते थे, बिहारी जानते थे पास में नहीं बैठाते थे। वो आपका राज था। आज एक हत्या हुई है, हत्या 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिला परिषद अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है। अगर सुशासन का राज नहीं होता तो गिरफ्तारी नहीं होती। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है कि वो दोषी हैं, लेकिन अगर आपने आरोप लगाया है तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम डरते नहीं हैं, लेकिन जातिवाद का खेल खेलना, फिर उसी समीकरण पर कार्य करना, ये अच्छा नहीं है। लगातार आप नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से इसको हम हासिल कर लें। सारी दुनिया जानती है कि वो व्यक्ति माले का नेता था। सारी दुनिया जानती है कि जिस व्यक्ति के परिवार को मारा गया है वो माले का नेता था। आपके जिलाध्यक्ष और आपके लोग बोल रहे हैं कि वो राजद का व्यक्ति था। कहां सही है ये? क्यों कास्टिज्म की राजनीति करते हैं? बिल्कुल सही है भैया, क्यों कास्टिज्म की राजनीति करते हैं? क्यों कास्टिज्म की राजनीति बार बार करते हैं? जातिवाद की राजनीति क्यों करते हैं? ठीक है, यदि किसी ने गुनाह किया तो उसको सजा उसकी मिलेगी। बिहार में हर व्यक्ति को सजा मिली है, किसको नहीं मिली है? आप कहते हैं कि सारा बिहार में अब केस ही नहीं है, बिहार की अदालतें बंद हो चुकी हैं, कहते हैं कि नीतीश ने सबके गुनाह माफ करवा दिए। भ्रम की स्थिति मत फैलाइए। जनता बहुत ही चालाक है, बहुत ही जागरूक है। आज के युवा हर चीज समझते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को खराब मत करिए, ये उचित नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इतनी ओछी सी बात करते हैं कि नीतीश कुमार 10 लाख रुपए लेके 20 लाख रुपए लेते हैं। आप कहते हैं कि मर्डर में नीतीश जी का हाथ रहता है। ये सब गलत चीजें हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं तो। वैसे तो आपने साबित किया कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पढ़ना लिखना ये अलग चीज हो गई, लेकिन जातिवाद के भ्रम को लेकर के किसी प्रकार की राजनीति करना, ये आपकी सबसे बुरी आदतों में से है और आपके परिवार के, ये आप जान लीजिए। और बिहार में अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिली है, न्याय मिला है। ऐसा नहीं है न्याय मिला है। आप थाने में चले जाइए, आपका FIR संग लोट होगा, लिखा जाएगा। आपको अपना समय याद है? पूछिएगा, अपने पिताजी से पूछिएगा, बताएंगे। आपके यहाँ उस समय नोट नहीं किया जाता था, FIR नहीं होता था। थानेदार कहता था चले जाओ, किसके नाम से करने जा रहे हो। और किसी आपके जात के किसी व्यक्ति के साथ से होता था तो बिल्कुल ही नहीं होता था। जातिवादी राजनीति मत करिए, कोई लाभ नहीं है इसका। और आप जितने भी यादव भाई लोग हैं सामने और मुस्लिम भाई लोग, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार फिर वही राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आपको हमको अलग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपके मन में वो आग लगाई जा रही है ताकि आप हमसे अलग हो जाएं। लोग समझने की कोशिश करें। फेक आईडियों से लोग गाली दे रहे हैं, गाली देने वाले कौन है नहीं पता है। जातिगत राजनीति लगातार की जा रही है,
लगातार ये तूल पकड़ी हुई है, राजनीति लगातार जातिगत तूल पकड़ी हुई है। इसको कम करिए। आप लोगों ने भला नहीं किया है किसी का भला करके दिखाइए। आज इतना सुंदर जब समय चल रहा है, पूरा बिहार चल रहा है, अगर दबाव नहीं होता, अगर सत्ता नहीं होती, अगर सुशासन नहीं होता तो गिरफ्तारी होती नहीं होती। इसका मतलब है कि बिहार में सुशासन का राज आज भी है। एक व्यक्ति जिसको पूरा, जो व्यक्ति एक एक व्यक्ति के कांटेक्ट में है, उस व्यक्ति पर आप उंगली उठा रहे हैं। आज के समय में बिहारियों के लिए नीतीश कुमार एक भगवान के समान है, इसलिए कि उस व्यक्ति ने अपना जीवन बिहार को दान दे दिया है। उस व्यक्ति ने अपना भला नहीं किया है। दिखाइए उनके परिवार में किसी को, कोई अरबपति हो गया हो, कोई करोड़पति हो गया हो। क्यों ऐसी परिस्थिति आप पैदा कर रहे हैं? आपको राजनीति करने का शौक है, लड़ने का शौक है, साफ सुथरे तरीके से लड़िए, अच्छा लगेगा। राजनीति की तरह की जाती है, गंदी नहीं। आपको मौका मिला, पीएमसीएच पहुंच गए गाड़ी में बैठ करके, और आप लाइव आकर के लगे यादव भाई लोगों को उकसाने कि लोग ब्राह्मणों को गाली दें। कौन सी राजनीति का हिस्सा है? आपको चैलेंज देता हूं कि आप राजनीति में हैं, चैलेंज देता हूं, आकर के जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़िए और मैं लड़ूंगा आपके खिलाफ में। ब्राह्मणों को चैलेंज मत दीजिए, गाली मत दिलवाइए। राजनीति करने का शौक अच्छी तरीके से करिए। मुझे बहुत दुख है कि आप एक युवा हैं और युवा होकर के इस तरह से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको मसाला चाहिए, ये मसाला बहुत दिन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सुशासन की सरकार को सब लोग समझते हैं। 1990 से 2005 तक 50,000 हत्याएं हुई थी बिहार में। 50,000, 50 ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका। उसको झुटला देंगे आप? आपकी सत्ता में उसको झुटला देंगे आप? नहीं झुटला पाएंगे। इसलिए लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपका जवाब आपको मिलेगा। मैं यादव भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग इस तरह के जातिगत राजनीति में मत पड़िए। ये लोग हम लोगों को तोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। आज तेजस्वी जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार 20 लाख 30 लाख लेते हैं। हम पार्टी के संगठन में हैं, हमारी पार्टी के पास पैसा नहीं है और नीतीश कुमार जी 20 लाख 30 लाख लेते हैं। इतने ओछे, इतने छोटे, इतने घिनौने आरोप लगाते हैं ये लोग। इनको ये भी नहीं समझ में आता कि हम किसको बोल रहे हैं, किसको। नीतीश कुमार का बैंक अकाउंट देख लीजिए, नीतीश कुमार का घर देख लीजिए, पता लगा लीजिए, आप जांच करवा लीजिए। कौन रोका है आपको? जांच करवाइए ना जाकर के कि उनके पास कितना पैसा है। क्यों नहीं एक आरटीआई दाखिल करिए, जांच करवाइए कि उनके पास कितना रुपया है नीतीश कुमार के पास। अरे जो आदमी, जिस आदमी ने बिहारियों को बिहारी कहने के का, बिहारियों को जगह दिलाई, उसकी बात कर रहे हैं आप। आज मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति सब कुछ खो दिया अपने परिवार के लिए, बिहार के लिए। आप नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। तेजस्वी जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप आइए, लड़िए और मैं लड़ूंगा आपके खिलाफ में। जो आदमी आज बिहार का भगवान है, जिसके राज में नेताओं की नहीं चलती है, अधिकारियों की चलती है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को नहीं। गंदी राजनीति छोड़ दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ब्राह्मण जो है ना, जब वो जजमान है, जब वो एक पूजा कराता है तो उसका वो एकदम अपने शांत मस्तिष्क कराता है, लेकिन वो जब बौखला जाएगा तो वो किसी का नहीं है।
ब्राह्मणों पे वार मत करिए। आप गाली दिलवा रहे हैं, आपके सारे अकाउंट में लोग गाली दे रहे हैं, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, हर जगह जहां भी आप कुछ बोल रहे हैं, संग संग वहां ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। गुनाह है। अगर मर्डर हुआ है तो 24 घंटे के अंदर एक जिला परिषद का चेयरमैन गिरफ्तार हुआ, उनके पिता गिरफ्तार हुए, और आप कहते हैं कि सुशासन नहीं है। अपना राज भूल गए आप। टेबल के नीचे से पैसा लिया जाता था। कोई ऑफिसर अपने ऑफिस में नहीं जाते थे, घर पे से काम करते थे अपना। भूल गए आप, अपना दिन भूल गए। तेजस्वी जी, एक ब्राह्मण आपके परिवार के साथ जुड़ा था, उसकी हत्या कर दी गई झारखंड में। 5 नरसंहार हुए आपके रीजन में। 1950 से 2005 तक 50,000 मर्डर्स हुए थे बिहार में। किसका मुंह बंद करेंगे आप? अब जंगल राज की बात करते हैं। आपको सत्ता मिलेगी, आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपको आज भी लोभ है। किस ब्राह्मण को आपने, किस यादव को आपने अपनी पार्टी में जगह दी है? किस मुस्लिम को आपने बड़े पद पर रखा है? दिखाइए तो जरा, अपने परिवार को छोड़कर। नहीं दिखा है। आप मतलबी व्यक्ति हैं। आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं। आपको बिहार की वो राजगद्दी दिखाई दे रही है, वो राजगद्दी दिखाई दे रही है जिसमें आप बैठ करके फिर उसी राज को 1990 से 2005 वाले उस समय को आप दोबारा चलाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, आज के युवा मूर्ख नहीं हैं। वो जानते हैं आपका जवाब आपको आपके चुनाव में मिलेगा। आपके लोगों ने, 3 लोगों ने, कोई व्यक्ति बाहुबली है, हमारी दल का विधायक है, जिसके ऊपर कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, आप सीधे किसी व्यक्ति का कद बढ़ रहा है, आप उसके ऊपर सीधे उंगली उठा दिए। नहीं, आरोपी है। अगर आरोपी है तो स्वाभाविक है, कानून है, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दीजिए। लगातार आपके अकाउंट्स में जाके देख लीजिए कि कितनी गंदी गंदी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। और आप खुद नहीं जीत सकते हैं। आज भी आपके पास आपके पिताजी की विरासत है। आपके पास तो आपका कुछ भी नहीं है, वो टैलेंट भी नहीं है, राजनीति भी नहीं है। राजनीति साफ सुथरे तरीके से की जाती है, लोगों को अपने हक में किया जाता है, लोगों का विकास किया जाता है। आप बोलते हैं ना, लोग थाने पर चले गए, एक विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, सुशासन नहीं है। एक विधायक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके 3 परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ। आप कहते हैं कि सुशासन नहीं है। ऐसा ही दर्ज हो गया रिपोर्ट। भ्रम की स्थिति मत फैलाइए, ब्राह्मणों को टारगेट मत करिए, क्योंकि ये जब जलेगा ना तो आप सोच लीजिए कि फिर जलाइए मत। हम बिहारी हैं, हमको शान से बिहारी कहने दीजिए। हम फिर आपके राज में जाके शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं। वो दिन नहीं चाहते हैं जब हमको शर्म आता था बिहारी कहने में। मैं खुद को नहीं कहता था, आप दूसरे को छोड़ दीजिए। मैं खुद को नहीं कहता था कि मैं बिहारी हूं, शर्म आता था। लोग कहते हैं बिहार में रहते हो, बिहार के रहने वाले हो। आज मजदूरों की जो हालत है ना, वो आपके रीजन से है। जब तक बिजली, पानी और सड़क का व्यवस्था की गई ना, इतने समय गुजर गए। जो अवस्था आप लोगों ने बना के रखा था बिहार का, एक एक छोटी छोटी चीज को ठीक किया है सुशासन की सरकार ने, छोटी छोटी चीजों को। आज आप डीएम को अपनी बात बोल लेते हैं, एसपी को अपनी बात बोल लेते हैं, थानेदार को बोल लेते हैं। इसलिए भ्रम मत फैलाइए, ब्राह्मणों को गाली मत दिलवाइए। और रहा सवाल न्याय का, न्याय होगा। सुशासन की सरकार है, उस व्यक्ति को भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन भ्रम की स्थिति मत उत्पन्न करिए। ब्राह्मण गुनाहगार हैं सारे,
बिहार के सारे ब्राह्मण गुनाहगार हैं, सब गुनाहगार ही आपको दिखते हैं। ब्राह्मणों ने किसी को बैठा के अपने घर में अगर खाना नहीं खिलाया होगा, किसी को अगर पानी नहीं पिलाया होगा, तो किसी का नुकसान नहीं किया होगा। इसलिए गाली मत दिलवाइए। सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में आज भी आपकी सरकार से हर व्यक्ति सुरक्षित है। आपकी सरकार से, सुशासन की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है। वो माहौल बने रहने दीजिए। रहा सवाल जिसको न्याय का, मुझे सुशासन की सरकार के न्याय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार को 16वें व्यक्ति में रखा गया है। उनको अभी एक राहुल गांधी और जेपी नड्डा जी से की तुलना में वो अपनी रैंकिंग में सबसे ऊपर चले गए हैं। ऐसे ही चले गए हैं बिना कुछ किए। जो व्यक्ति एक एक मरीज से सीधे बात करता है, आप उस पर नहीं बोलते हैं। सिर्फ आपको, मुझे यादव भाइयों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आप जब कोई बात आती है तो यादव भाइयों के लिए ही क्यों बोलते हैं? हम लोग क्यों नहीं? हम लोग गुनाहगार हैं, ब्राह्मणों के लिए भी बोलिए। इसलिए मैं आपसे दोबारा, आप जितने लोग फेसबुक में मेरे फेसबुक में जितने लोग भी आप लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इतने लोग लगातार मुझे ज्वाइन किए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जब जब सुशासन की सरकार पे, ब्राह्मणों पर जब हमला होगा, तब मैं बोलूँगा और सामने जाके बोलूँगा। परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मैं सामने जाके बोलूँगा, क्योंकि जो बोलने लायक नहीं है उनको बोलने का अधिकार भी नहीं है। वो अपना अधिकार खो चुके हैं। एक चोर साहूकार से पूछता है, जिसने बिहार को पूरी दशा और जिसकी दिशा बदल दी। बिहार की इस कोने से उस कोने तक पूरी दशा बदल गई, दिशा बदल गई। वो व्यक्ति पूछने वाला है नहीं। आप सभी से निवेदन है, यादव भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, इस भ्रम की राजनीति में मत पड़िए। हम लोग को अलग करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ जान लीजिए कि ब्राह्मण अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि वो अपना भार खुद ही उठा सकते हैं। वो जजमान थे, उनके पास बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि के उनको कुछ नहीं चाहिए, गुनाह नहीं करेंगे। वो अपनी बुद्धि के बल पे अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखेंगे और लोग की, सबका भला करेंगे। क्योंकि और अगर कोई भी दोषी है इस सरकार में तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन हाँ निर्दोष है तो उसको न्याय भी मिलेगा। इतनी आसानी से आज आपका कोई भी आपका कार्य होता है बिहार की सरकार में, छोटा छोटा काम हो जाता है। ये वो दिन भूल गए लोग कैसे? मुझे बहुत आश्चर्य होता है। बहरहाल आप सभी दोस्तों का, मेरे भाइयों का, आप सभी को प्रणाम है, आप सभी का अभिनंदन है। इस महामारी से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ये देखते रहें कि कौन आपका है। ये ज़रूरी है देखना कि कौन इस सरकार में कुछ कर सकता है, बिहार की दशा और दिशा को कौन सुधार सकता है। सोच समझ के निर्णय लें। ऐसा ना हो कि ये वक्त फिर वैसा आए कि हमको, मैं यादव और मुस्लिम भाइयों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि वो सब मेरे भाई हैं और मैं आपका हूँ। किसी भी तरह के जातिवाद को लेकर के किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह की गाली अगर कोई भी नेता दिलवाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब आप खुद दे दीजिए। कोई अगर हमको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब तो आपको ही देना होगा, हमको ही देना होगा। मुस्लिम मेरे भाई हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन गर्व के साथ कहता हूं कि मुस्लिम मेरे भाई हैं, यादव मेरे भाई हैं। लेकिन मुझे तेजस्वी जी के
अकाउंट से, उनके सोशल मीडिया से, उनके ट्विटर पे, हर जगह जहाँ जहाँ है ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। और दोनों तरीक़ों से वो यादव भाइयों को बरगलाते हैं, मुस्लिम भाइयों को बरगलाते हैं। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में कुछ नहीं किया है। कितने लोगों को उनके राज्य में नौकरी मिली है, के साथ न्याय हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास, कोई डाटा नहीं है। हाँ, 1990 से 2005 तक 50,000 लोगों की हत्याएं हुई थी, इसका डाटा सरकार के पास जरूर है। और उस डाटा को ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी जातिवादी राजनीति के फेरे में ना आए। और सुशासन के राज में अगर कोई गुनाहगार है तो उसको उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और कोई निर्दोष है तो वो ज़रूर बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, सभी का कीमती वक्त मैंने लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अपना स्नेह देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन ये कहने के साथ साथ कि नीतीश कुमार बिहार के लिए भगवान हैं। फिर से एक बार दोहराता हूं, नीतीश कुमार बिहार के लिए भगवान हैं कि आज हम खुद को कहते हैं कि हम बिहारी हैं। बस मेरे लिए एक शब्द ही काफ़ी है। मैं खुद नहीं कह पाता था, मैं दूसरों की क्या बात करूं। आप लोगों का बहुत कीमती समय लिया, आप सभी को प्रणाम करते हुए, और फिर मैं आपके सामने इसी तरह से लाइव आऊँगा। लेकिन मुझे दुख हुआ कि इस तरह से गंदी राजनीति अगर ना की जाए तो शायद हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। हम किसी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हमेशा हम स्वच्छ और स्वच्छ राजनीति की कल्पना करते हैं। और नीतीश कुमार के राज्य में यही संभव है। यहाँ नेताओं का नहीं चलता है, यहाँ अधिकारियों की चलती है, इसलिए कि यहाँ सुशासन का राज है। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।